लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिसमें देश प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने 4 बड़ी खबरों के तहत। सबसे बड़ी खबर है, फंस गए हैं विभव कुमार। जी हां, विभव कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं स्वाति मालीवाल के केस में। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का, मारपीट का आरोप उन पर लग रहा है। एफआईआर हो चुकी है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल का समर्थन यहां पर किया है। बहुत कुछ घटनाक्रम हुआ है स्वाति मालीवाल के इस केस में। क्या कुछ हुआ है अब तक, वो आपको हम विस्तार से बताएंगे आज। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, पीएम का मिशन 80। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अब यूपी के मिशन पर निकल चुके हैं। यूपी पर फोकस है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भली भांति समझते हैं पीएम मोदी और पूरा फोकस है यूपी पर, और इसीलिए मिशन 80 से नाम दिया गया। तीसरी बड़ी खबर, अमेठी को राहुल का वादा। जी हां, वहीं अमेठी जहां से राहुल गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पिछली बार हार गए थे। लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो उसका जवाब दिया है राहुल गांधी ने। सामने आए हैं, बोले हैं कि रायबरेली अमेठी मेरे लिए बराबर हैं। और क्या कुछ का अमेठी को लेकर वो आपको बताएंगे लाउड स्पीकर में विस्तार से। चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे, हार से पहले ही सबक। जीतू पटवारी आपको नजर आ रहे होंगे, मतलब कांग्रेस की बात है। हार से पहले ही सबक यहां पर कांग्रेस पार्टी हुई लेती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो ठीकरा है वो बीजेपी पर नहीं फोड़ना है, हम में ही कुछ कमी है, कांग्रेस पार्टी में ही कुछ कमी है। ये कांग्रेस पार्टी अब मानने लगी है। और ये केवल छत्तीसगढ़ की, केवल एमपी की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात है। दीपक बैज आपको नजर आ रहे होंगे। विस्तार से चारों खबरों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए स्वाति मालीवाल की। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठा दिए कि आखिर क्यों चुप हैं केजरीवाल। यही सवाल उठ रहा है बार बार। एक वीडियो भी सामने आ चुका है, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, उसे जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए आप। उधर से पीछे जाइए ना, गमले बंद के खड़ी हुई है, ना उठा के चलिए आराम से मैडम, आराम से स्वाति मालीवाल पर बवाल, क्यों चुप हैं केजरीवाल। दिल्ली में महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली महिला खुद आज अपने हक के लिए लड़ रही है। वो खुद आज अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए आवाज उठा रही है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सदस्य है। और बदसलूकी भी राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुई है, और करने वाला भी खुद मुख्यमंत्री का पीए ही निकला। जब स्वाति खुद बदसलूकी का शिकार हुई तो उन्हें अपने लिए बोलने में 81 घंटे का समय लगा। घटना 13 मई को हुई, लेकिन पहली प्रतिक्रिया 16 मई की रात दी। स्वाति ने ट्वीट कर कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। इस मामले में विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया। मारपीट के आरोप में केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने 4 दिन जब से ये हुआ है हम लोग कांटेक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने की। मुख्यमंत्री अगर पाए जाएंगे कि इसमें वो है तो पुलिस भी करेगी और हम भी करेंगे। स्पेशल सेल की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर स्वाति से बात। एडिशनल कमिश्नर खुद मालीवाल के घर बयान दर्ज करने पहुंचे। स्वाति का आरोप है कि उन्हें लातों से मारा गया, पेट और बॉडी पर हमला किया गया। कई बार उन्हें थप्पड़ मारे गए, भद्दी गालियां दी गई। उन्होंने 4 दिन पहले किए गए पीसीआर कॉल के बारे में भी जानकारी दी।
जिसके बाद विभव कुमार के खिलाफ कई धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। देर रात स्वाति मालीवाल का दिल्ली एम्स में मेडिकल टेस्ट भी हुआ। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CM अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे CM केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। स्वाति के साथ हुई मारपीट पर अब इंडिया गठबंधन के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। प्रियंका ने स्वाति के समर्थन में होने की बात कही है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 13 मई को मुख्यमंत्री निवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची थी, जिसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके बदसलूकी की शिकायत दर्ज की, लेकिन बिना शिकायत के लौट आईं। 14 मई को संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विभव शुक्ला का नाम लिया। 15 मई को सांसद संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे। 16 मई को दिल्ली पुलिस दोपहर 1:50 पर स्वाति से मिलने पहुंची। मुलाकात घंटों चली। शाम 6:20 पर पुलिस वापस लौटी। 16 मई को ही देर शाम स्वाति मालीवाल ने पहला ट्वीट किया। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया। आज इस घटना पर सभी की नजरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खुलकर बोलने वाली महिला नेता आतिशी इस मामले पर अब तक कुछ भी बोलती सुनाई नहीं दी है। इतना ही नहीं, हाल ही में स्वाति के मुद्दे पर खुद केजरीवाल भी चुप्पी साधे नजर आए हैं। ऐसे में पार्टी की महिला नेता के साथ बदसलूकी होना पर पार्टी प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुप्पी साधना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी की बोलती बंद है, सब चुप है। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी का नेता कुछ भी बोलने से बच रहा है स्वाति मालीवाल के इस केस में, क्योंकि केस है ही ऐसा। विभव कुमार पर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन सियासत जारी है। अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आ गया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में आवाज स्वाति मालीवाल की है, जो बेहद गुस्से में लगती है, उस समय भड़कती हुई सुनाई दे रही है इस वीडियो में। हालांकि विस्तार न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको वो वीडियो देखना भी जरूरी है, इसलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। देखिए वीडियो। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को DCP से बात करेंगे अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप आइए ना। नहीं, मैं SHO सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज होगा प्लीज कम मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करें। तो स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है। ट्वीट में स्वाति मालीवाल क्या कुछ कहती हैं वो भी आपको जल्दी से दिखाते हैं। उन्होंने X पर लिखा है, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी और बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला क्या? क्वेश्चन मार्क के सवाल पूछा है। घर के अंदर की और कमरे की CCTV फुटेज की जांच होती ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है।
एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, ये स्वाति मालीवाल ने कहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि सच्चाई सबके सामने आएगी और उनके साथ न्याय होगा। अभी तक क्या कुछ घटा है इस घटनाक्रम में, वो हम जानेंगे विस्तार से। उसे जानने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, आम आदमी पार्टी की बोलती बंद है इस मामले में। केजरीवाल कुछ नहीं बोलते, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं और आम आदमी पार्टी का नेता भी कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। अमृत, क्या कुछ हो चुका है अभी तक इस केस में, बताइए जरा विस्तार से। सुमित, अभी तक की हम बात करें तो आज सुबह के बाद से स्वाति मालीवाल को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया। वहां पे उन्होंने 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है और अब इस बयान दर्ज कराने के बाद से आरोपी के अलावा बाकी लोगों से पुलिस जो है तहकीकात करेगी, पूछताछ करेगी। अब ये भी है कि उनका मेडिकल रिपोर्ट भी आने वाला है तो उसके बाद और कार्रवाई तेज की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है, दरअसल उसकी टाइमिंग भी काफी अहम है। जैसे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि स्वाति मालीवाल जो है वहां सीएम रेजिडेंस पे जो है बहस कर रही है और झगड़ा हो रहा है वहां पे, तो उसके बाद ही उनका एक ट्वीट आता है कि यह वीडियो जो है इस तरह का जो वायरल हो रहा है वो आधा अधूरा है। इस दौरान उन्होंने जो अपने ट्वीट में जो पहली लाइन लिखती है वो काबिले गौर है। वहां पे कहती है कि राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने के लिए फिर से जो है साजिशें शुरू कर दी हैं। अब ये राजनीतिक हिटमैन कौन है, किसकी तरफ इशारा है, ये कहा जाए कि दिल्ली के गलियारों में चर्चा का विषय है। लोग समझ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन कोई साफ साफ नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई थी, जो नाम न लेने की शर्त पे जरूर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पार्टी के नेतृत्व की ओर से तमाम नेताओं को चुप रहने के लिए कहा गया है, लिहाजा वो खामोशी के चादर जो है वो ओढ़े हुए हैं। फिलहाल जो है अब ये बात हो रही है कि स्वाति मालीवाल की तरफ से अगला क्या स्टेप होने वाला है, वो स्टेप अब पूरी तरह से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर निर्भर करता है। आम आदमी पार्टी यहां पर पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आई है। जो केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे जमानत पर, गरज रहे थे, बरस रहे थे बीजेपी पर, बॉडी लैंग्वेज तब कुछ और थी, लेकिन स्वाति मालीवाल का जब मामला सामने आ गया, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन नजर आती है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, खास तौर से केजरीवाल की। अमृत, सुमित, इसे आम आदमी पार्टी की बदनसीबी कहेंगे कि 25 मई को जो है मतदान होने हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल के आने के बाद से उनको एक मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी बीच में यह प्रकरण सामने आ चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जो है कहा जाए उनके लिए एक धक्का है कि ऐसे मोड़ पे वो आके खड़े हैं कि जहां से उनके नेताओं को ना तो कुछ बोलते बन रहा है, ना तो कुछ स्वीकार करते बन रहा है। जैसे तैसे जो है संजय सिंह ने यह बात तो मान ली थी पार्टी कार्यालय में कि हाँ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली में एक तरह से कहा जाए 7 सीटों पे जो है एक बड़े टक्कर दे रहे, अपर हैंड रखे हुए है, वो अब उस अरविंद केजरीवाल को जो है शिकंजे में ले चुकी है। जो बीजेपी की महिला विंग है, खासतौर पे जितनी महिला नेत्रियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इस मैदान में उन्होंने कुल मिलाकर जो केजरीवाल फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले और 3 दिन से अब बैक फुट पर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजनेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं स्वाति मालीवाल को लेकर, खास तौर से महिला नेताओं के बयान सुनने बेहद जरूरी हैं, इसलिए आपको कृष्णा गौर की बात सुना देते हैं, इस केस से जुड़ी हुई। सुनिए। भूमिका हमेशा से ही पूरे देश में बड़ी संदिग्ध प्रकार की रही है और इस दृष्टि से क्योंकि जिस मूवमेंट के खिलाफ वो राजनीति में आए थे और जो भ्रष्टाचार की विरोधी मुहिम जो उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। पीएम मोदी पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए हैं। आज यूपी में उनकी 3 रैलियां हुई, पहली बाराबंकी में, फिर फतेहपुर में और तीसरी हमीरपुर में। और इसके बाद प्रधानमंत्री शाम 6:45 पर मुंबई साउथ सेंट्रल में चुनावी सभा करने वाले हैं। आज यूपी में अब तक उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाराबंकी पहुंचे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो,
बुलडोजर कहां चलाना, कहां नहीं चलाना। खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी। एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। आगे बढ़ते हैं। अब अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के समर्थन में जनसभा की और इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रायबरेली से जरूर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन उतना ही विकास अमेठी का भी करूंगा जितना कि रायबरेली का। उन्होंने जनता से वादा किया कि 4 जून के बाद अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से महिलाओं के खातों में 8,000 रुपए आएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा, उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के माध्यम से मजदूर बनाया। 4 जून को अग्निवीर को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट। तो खटाखट 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 राहुल गांधी महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की बात कर रहे हैं, रुपये भेजने की बात कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी को सुना ही होगा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो जनता के खाते में 8,000 रुपए आएंगे, वो भी खटाखट 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 खटाखट। अब जब खटाखट आ गया है तो टकाटक भी आ गया है। टकाटक शब्द इन दिनों चुनावी प्रचार में काफी लोकप्रिय हो रहा है। खटाखट वर्सेस टकाटक की ये सियासी लड़ाई क्या है, रिपोर्ट में देख लीजिए। हर महीने टकाटक 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 खटाखट खटाखट। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अलग अंदाज में तंज कसा। इससे पहले राहुल गांधी एक चुनावी सभा के दौरान टकाटक टकाटक शब्द चुनावी प्रचार में लेकर आए। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर पुणे में हुई चुनावी सभा में उसी अंदाज में तंज कसा जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है,
और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी और राहुल गांधी का ये टकाटक और खटाखट सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। देखना होगा कि खटाखट और टकाटक का चुनावी वार आगे क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इसी के साथ ही फिलहाल लाउड स्पीकर में आज इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।